जराइम की दलदल में फंसे अफराद बेगुनाह लोगों की जिंदगियों से खेलते हुए जुर्म की नित नई दास्तानें रकम कर रहे हैं और बेसहारा शहरी उनके चुंगल से निकलने के लिए किसी मुआवजे के मुंतजिर हैं। इसीलिए कि हालात पुलिस के काबू से भी बाहर होते जा रहे हैं। शायद इसीलिए कराची की पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार ना कर सकी जो अपने दोस्त की बीवी को अगवा करने के बाद कई दिन से रूपोश है। चूनिया में 5 साल कबल कत्ल होने वाले शख्स के कातिल तो पकड़े गए, मगर पुलिस उनकी पुष्ट पनाही कर रही है और रावलपिंडी में जाली शराब की 9 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। हमारे मुल्क में मकतूलीन के वर्सा एक तरफ तो अपने प्यारों के जुदा होने पर गम से निढाल हो जाते हैं और दूसरी जानिब पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाने में ऐसी रुकावटें खड़ी करती है कि वो यही सोचते रह जाते हैं कि जाएं तो जाएं कहां। ऐसा ही एक वाकया चूनिया में पेश आया, जहां 5 साल कबल होने वाले कत्ल के मुल्जिमान पकड़े नहीं जा रहे थे और जब पकड़े गए तो पुलिस ने उनकी पुष्टपनाही शुरू कर दी। चूनिया के नवाही गांव परवेरिया वाला का रहायशी मोहम्मद इकबाल आसपास के गांव से दूध इकट्ठा करके शहर में फरोख्त करता था और इस काम में उसका हमसाया वहीद भी उसकी मावनत करता था। 5 साल कबल गांव के रहायशी मोहम्मद जाहिद ने वहीद की भाभी जरीना को अगवा कर लिया, जिसका मुकदमा थाना चूनिया में दर्ज करवाया गया। मोहम्मद इकबाल जरीना की बाजियाबी के लिए उसके घर वालों की मदद कर रहा था। 6 माह बाद जरीना मौका पाकर मुल्जमान के चुंगल से फरार होकर घर पहुँच गयी। इस मुकदमे में नामजद मुल्जम मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आबिद को मोहम्मद इकबाल पर गुस्सा था कि वो उनके खिलाफ जरीना के घर वालों की मदद क्यों कर रहा है। जरीना के अगवा का मुकदमा अदालत में चल रहा था और मोहम्मद इकबाल उसकी पैरवी में पेश था। वाकया बना जी के 20/4/2005 ਨੂੰ मैं इत्थे आया सीगा। इकबाल के हमसाये में रहने वाली बूढ़ी खातून की बेटी जरीना अगवा हो गई थी। इकबाल जो घूम फिर कर दूध का कारोबार करता है, वो जरीना के घर वालों से दूध इकट्ठा करवाता था। उसने इंसानी हमदर्दी के नाते उनकी मदद की। वो गरीब लोग थे, थाने कचहरी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इकबाल उनको पैसे देता था और ज़रूरत पड़ने पर खुद भी थाने वगैरह जाता था। चंद महीने बाद जरीना मुल्जिमों मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आबिद वगैरह के चुंगल से फरार होकर वापस आ गई थी। तो वो गरीब आदमी सपोर्ट करता सी। मुल्ज़म मोहम्मद जाहिद ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुकदमे की पैरवी ना छोड़ी तो इंजाम अच्छा ना होगा। इसी रंजिश पर एक रोज जब मोहम्मद इकबाल करीबी गांव से दूध इकट्ठा करके वापस आ रहा था तो मोहम्मद जाहिद और उसके साथी मोहम्मद आबिद वगैरह ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मोहम्मद इकबाल को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया, मगर वो जानबाद ना हो सका। चूनिया पुलिस ने उसके कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुल्ज़म गिरफ्तार ना हो सके। क्या जी वो मेरा बेटा है ना मार देता। मुझे मुतवातिर धमकियां मिल रही हैं। मेरा जवान बेटा था, घर का अकेला कमाने वाला था। उसके 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, उन्हें कमा कर नहीं खिला सकता। जाहिद और आबिद मेरे बेटे को मुकदमे की पैरवी से रोकते थे। उन्हें मालूम था कि वो दूसरे गाँव में दूध लेने जाता है। उन्होंने उसका पीछा किया और मुकम्मल निगरानी करके उसको कत्ल करने की प्लानिंग की और बांसों के जखीरे के करीब उन्होंने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस पहले तो मुल्जिमों के खिलाफ नामजद मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही थी। इलाके के लोगों के थाने के बाहर इकट्ठा होने पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुल्जिम गिरफ्तार ना किए। ये सारी गल नहीं सुनते। बड़ी दसी नहीं जानती। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरा बेटा जालिमों ने कत्ल कर दिया। पुलिस इनके साथ मिली हुई है। पुलिस हमें धमकियाँ देती है कि मुकदमा वापस ले लो। मेरे बेटे के 6 बच्चे हैं जो दर-बदर हो रहे हैं। कोई कमाने वाला नहीं, मैं और मेरी बेवा बहू मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मुल्जिमों ने मुझे भी सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, मुझसे पैसे भी छीन लिए। पुलिस के पास गई मगर उन्होंने हमारी मदद ना की। अब 5 साल बाद मुल्जिम पकड़े गए हैं तो इनके साथियों के साथ साथ पुलिस वाले भी हमें धमकियां दे रहे हैं। हम किसके पास जाएं और किससे फरियाद करें? पूरे पाकिस्तान में कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं। दूजे दिन 10 दिन मैं डर दी।
मोहम्मद इकबाल के वर्षा मुलजमान को गिरफ्तार करवाने के लिए आला अफसरान के पास भी गए, मगर 5 साल गुजरने के बावजूद पुलिस उनका कोई सुराग न लगा सकी। चंद रोज कबल पुलिस ने कत्ल के मरकजी मुलजम मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मोहम्मद इकबाल के लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस मुलजमान के साथ मिली भगत करके उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। आबिद हुसैन वगैरह के दरमियान मुकदमाबाजी चल रही थी। पहले इन्हों लड़की का तनाजा से मुकदमेबाजी इन्हें 6 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया, जिन्हें 4 पहले गिरफ्तार हुए। वो दौरान तफ्तीश रेंज क्राइम भी की, मकामी पुलिस भी की, अपनी इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह करार दिता। ये 2 जोड़े इश्तिहारी सी इन्हों मैं गिरफ्तार किया 12 तारीख में 12/4 मैं तफ्तीश जी मैरिट कर रहा, इंशाअल्लाह ईमान कुरान कर रहे हैं। कोई किसी किस्म के एक मुलजम से रिकवरी कर दी है, आबिद मुलजम से आला कतल बरामद करके उन्होंने कल जुडिशल करा दिता है, और दूसरा मुलजम मेरे को रिमांड से। जालिमों ने मेरा खामिद कत्ल कर दिया, इसका क्या कसूर था? मेरे 6 बच्चे यतीम हो गए, ना कोई कमाने वाला है ना कोई सर का साईं है। मेरा बूढ़ा ससुर और सास तमाम दिन थाने के चक्कर लगाते हैं, मगर यूं लगता है कि सारा जमाना मुलजिमों के साथ मिल चुका है। मुलजिम हमें धमकियां देते हैं। उन्होंने मेरी सास को सब गांव वालों के सामने मारा, मगर किसी ने हमारी मदद ना की। पुलिस के पास मदद मांगने क्या जाए, पुलिस तो उल्टा हमें ही धमकियां देती है कि मुकदमा वापस ले लो। हमें इंसाफ चाहिए। मोहम्मद इकबाल के वर्षा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, क्योंकि उन्हें मकामी पुलिस से इंसाफ की तवक्को नहीं। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, चूनिया। कराची के एक शख्स ने बंगले पर काम करवाने के बहाने अपने दोस्त की बीवी को अगवा कर लिया और वो अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाए दर दर की खाक छान रहा है। पुलिस वालों को भी मासूम बच्ची और बेबस बाप पर तरस नहीं आता। मैले कुचेले कपड़े पहने अपनी 1 साल की मासूम बेटी को सारा दिन गोद में उठाकर दर दर भटकने वाला और बेबसी की तस्वीर बना ये शख्स कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर पहलवान गोड का रहायशी गुल मोहम्मद है, जिसकी शरीक हयात को इसका दोस्त 2 माह कबल बंगले पर काम कराने के बहाने अपने साथ लेकर गया, मगर इसके बाद वापस ना आया। उस दिन के बाद से ये शख्स अपनी बीवी की तलाश में दर दर की खाक छान रहा है, मगर इसकी बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा। गुल मोहम्मद के मुताबिक रवां साल 18 मार्च के रोज़ इसकी बीवी ने इसे फ़ोन करके बताया कि इसका दोस्त इसरार इनके घर आया हुआ है और उसका कहना है कि इनके बंगले की मुलाजमा छुट्टी पर है और वो इसे 2 घंटे के लिए बंगले पर काम के लिए ले जाना चाहता है। उसकी बीवी का कहना था कि वो 2 घंटे बाद काम करके वापस आ जाएगी। 18 तारीख को, यानी कि सुबह जैसे मैं उठाऊँ तो मेरी घरवाली ने यही बोला है कि इसरार भाई आया है तो आज 12:30 बजे मुझे ले जाएगा अपने अफसर के पास घर में। मैंने बोल तो दिया कि मैंने हाँ चलो चले जाओ, काम करके फिर जल्दी वापस आ जाना। यानी कि वो 12:30 बजे लेके गए, मैं 1:45 बजे तक जो पहुँचा। यानी कि मैं घर में देखा तो मेरी बच्ची अकेली सो रही थी। फिर मैंने इसरार को फ़ोन कर दिया, भाई ये बात अच्छी नहीं है कि मेरी बेटी अकेली सो रही है। तो मेरी घरवाली उसने बोला वो काम पे है, तो मैं डिप्टी पे चला गया हूँ कि मैं किसी को भेज कर तो तेरी घरवाली पहुँचवा देता हूँ। काम पर जाने की काफ़ी देर तक रुखसाना घर ना लौटी तो परेशान हाल गुल मोहम्मद ने अपनी बीवी के मोबाइल फ़ोन पर राब्ता किया, मगर वो बंद मिला, जिस पर इसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। इस पर इसने इसरार को फ़ोन पर राब्ता किया तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा और अगले रोज़ राब्ता करने पर इसने गुल मोहम्मद को बताया कि वो अहम मसले के बाइस पंजाब आया हुआ है, अगर चंद दिनों में वापस आ जाएगा और इसका मसला हल करा देगा। फिर मैंने इससे गुस्से हो गया, जब मेरी बच्ची बहुत बीमार थी। मैंने बोला देख के क्या नहीं आता तो मैं तेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर दूँगा। फिर भी इसने मना किया, ठीक है मैं कार्रवाई नहीं करूँ तो मैं अबू के साथ आ रहा हूँ, तो जिस पे हाथ के रखेगा ये करेगा वो करेगा, मैं तेरी घरवाली निकाल दूंगा। यानी कि पहलवान गोट को उसने छोड़े हुए 2रा महीना है, मेरी घरवाली को भी लेके गया तो 2रा महीना। ये मेरी बच्ची की ये हालत हो गई है कि मेरी बच्ची अगर खुदा ना किया तो कुछ हो गया तो इसका भी मौत का जिम्मेदार समझ लो, ये मैं इसरार को ही बना दूँगा। गुल मोहम्मद का कहना है कि मुल्ज़िम इसरार वाक़े के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छुप कर रहता रहा,
लेकिन फ़ोन पर वो इसे यही बताता रहा कि वो कराची से बाहर है। मुतासर शख्स के मुताबिक मुल्ज़िम इसरार खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करता है और एक आला पुलिस ऑफिसर का ड्राइवर है, जिसकी वजह से गुलिस्तान जौहर थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़िम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसका मोबाइल भी चालू है, ये समझ लो कि पुलिस उससे बातें भी कर रही है, फिर भी इसके मोबाइल के ना नंबर निकलवा रहे हैं, ना कहीं पहुंच सकते हैं, ना कुछ कर रहे हैं। पुलिस जो है ना सिर्फ यही है कि पुलिस यही कह रही है कि मुझे चश्मा दे रहा है हम लोगों को कि जब जहर होगा तो हम गिरफ्तार करेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि पुलिस ऐसे ही बोलती रहेगी तो मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। वो जहां छुप के बैठ गया तो बैठ गया। मैं तो यही चाहता हूं, कानून से मिन्नत करता हूं कि खुदा के लिए मेरी बच्ची पे रहम खा के मेरे से इंसाफ करें। इस क्या इसरार को जल्द तो जल्द जो है ना गिरफ्तार करके यानी कि थाने में पेश करें, अदालत में पेश करें, मुझे इंसाफ दिलवाएं। अपने दोस्त के हाथों अपनी शरीक हयात को गंवाने वाले गुल मोहम्मद का कहना है कि अपनी मां की गैर मौजूदगी के बायस इसकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। बीवी के तलाश में वो अपने घर के बर्तन तक बेच चुका है, लेकिन कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं। गुल मोहम्मद ने आला हुक्काम से अपील की है कि वो इसकी शरीक हयात को मुल्ज़िम इसरार के चुंगल से बाजियाब करा के सफ़ाक शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दें। गुलिस्तान जौहर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी इस सवाल से कोई भी बात करने को तैयार नहीं और वो वही रवायती जुमला दोहरा रही है कि तफ्तीश जारी है। जाने तफ्तीश कब तक चलेगी और बेबस गुल मोहम्मद और उसकी 1 साला बेटी मुग़विया रुखसाना को देख भी पाएंगे या नहीं, इस बात का जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।